हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप हम सबको देख रहे हैं। और आज मैं वापस से अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ लाइव आई हूँ और हम लोग एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। जो जो भी कोई नया इंक्वायरी आती है वो ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछती है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम आज सब मिलके यही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे कल ही मेरे पास में एक इंक्वायरी आई थी, तो वो रिसेंटली इंडिया से आई है और उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मतलब आती है बट ऐसे नहीं है कि मैं सबके साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ, तो मैं कैसे ये बिज़नेस कर सकती हूँ? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसा कि लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, कोई पंजाबी है, जैसे हमारे यहाँ हरतेज पंजाबी है, कोई कश्मीरी है या कोई गुजराती, मराठी, उनको नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती प्रॉपर या फिर इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कैसे ये बिज़नेस कर सकते हैं? तो मैंने उनको यही बताया कि ये बिज़नेस सब कर सकते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग होती है ये बिज़नेस की, वो सारी लैंग्वेजेज़ में है। तो आप ट्रेनिंग भी ईज़िली कर सकते हैं और ये बिज़नेस आपका खुद का है। तो जिस लैंग्वेज में आप इस बिज़नेस को चलाना चाहते हैं, वो बिज़नेस आप उस लैंग्वेज में चला सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन्स उसमें से लेके आए हैं। तो पहला हरतेज मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी। सॉरी। तो आज हरतेज आपके साथ स्टार्ट करती हूँ मैं। पहला ये बताइए कि हम लोगों को ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई पीछे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है या हम विदाउट एक्सपीरियंस ये बिज़नेस कर सकते हैं? आप इसका कैसे हमारी ऑडियंस को आंसर देंगी? थैंक यू अंतिमा, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और हाँ, मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी आप लोगों को। जैसे कि आपने पूछा कि क्या हमें किसी एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस बिजनेस को करने के लिए। मैं आईटी बैकग्राउंड से थी और ये टोटली डिफरेंट स्ट्रीम थी मेरे लिए। और थोड़ा-सा हाँ, मन में डाउट होता है शुरू में सबके, लेकिन जैसे-जैसे क्योंकि ये जो बिज़नेस है, इसमें ट्रेनिंग इस टाइप से आप लोगों की बनाई हुई है कि स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है आपको मिलती, और सारी लैंग्वेजेस में मिलती। जैसे आपने बोला कि किसी को प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलने के लिए, तो काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में जो हमारी ट्रेनिंग है वो क्रिएट की गई है, और बिल्कुल सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है, ताकि कोई भी इवन स्टे एट होम मॉम्स जिनको कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया, वो भी इसको कर सकती हैं। और मेरा भी ऐसा था, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से थी, तो मैंने कभी ऐसा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ किया नहीं था। तो जब मैंने ट्रेनिंग की, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो किया, तो मुझे मतलब बहुत ईज़ी लगा, मैं ईज़िली उसको फॉलो कर पाई, और अपना सारी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट किया, और अब मैं कंफर्टेबली आप लोगों के सामने, जैसे कि आप देख रहे हैं, बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, और बात भी हम अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, कोई हमें वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी चीज़ की। यस। और ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म बिल्कुल सिंपल और यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इसको फ़ॉलो कर सकता है बाय फॉलोइंग द ट्रेनिंग। एंड मैं तो ये भी कहूँगी कि अगर किसी के पास लैपटॉप भी नहीं है, तो वो इवन फ़ोन से भी रन कर सकते हैं इस बिज़नेस को, इतना यूज़र फ्रेंडली है हमारा बिज़नेस। सो इस बिज़नेस को रन करने के लिए ना तो आपको कोई सर्टिफ़िकेशन, ना कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आप इज़िली इसको बाय फॉलोइंग द ट्रेनिंग आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा हरतेज। हम लोग सब यहाँ पर जो हैं लाइक आईटी से हम चारों, तो आज सरबजीत नहीं है, वो स्टे एट होम मॉम्स है, राइट? तो हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि बिज़नेस कैसे होता है, क्या होता है? हम लोगों ने आके सीखा है और लाइक इतना ईज़ी था हम लोगों के लिए, ट्रेनिंग ईज़ी थी। बहुत जैसे हरतेज ने बोला यूज़र फ्रेंडली है पूरा, हम लोग ईज़िली उस ट्रेनिंग को समझ के और हमने हमारा बिज़नेस पूरा सेटअप कर लिया। तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत है तो आपको सीखने की। अगर आप सीखोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर नहीं सीखना चाहते तो यस, वो आपको वो भी हार्ड लगेगा। तो सीखने की इच्छा होगी तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप बिना एक्सपीरियंस के भी ये बिज़नेस आपका सेटअप कर सकते हैं। तो इसके बाद में मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है या हमारे पास सोशल मीडिया की फॉलोइंग नहीं है, तो हम लोग ये बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? तो अनामिका, आप क्या बोलेंगे इस पे?
हाँ, थैंक यू अंतिमा। सो यस, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिनको लोगों को वो कई बार वो कैमरा शाई एंड ये सोचना कि क्या हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इस बात को आई थॉट या वी शुड क्लैरिफाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप को लगता है कि आपको मिलियंस में फॉलोअर्स चाहिए या मिलियंस में व्यूज चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, वी आर डिजिटल मार्केटर्स। हमारी ऑडियंस जो होती है वो बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस होती है, और वो सारी चीजें आप सीखते हैं जब आप हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आप यू गो थ्रू दीज ट्रेनिंग्स विच हरतेज वाज टॉकिंग अबाउट, जो हमारी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग होती है, आप उनको गो थ्रू करते हैं एंड यू लर्न कि कैसे हम जो है टारगेटेड ऑडियंस जो जिनको इंटरेस्ट है, जो कि हमारे ऑफर में जो भी आप ऑफर करें, जैसे हर एक बिजनेस ओनर का कोई ना कोई ऑफर रहता है। तो आप उस ऑफर को, जैसे आप कुछ बेचेंगे, आपका जैसे ऑफर है कि या तो प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो बेचोगे, कोई ना कोई तो आपका क्लाइंट चाहिए कि वो आपसे सर्विसेज लेगा और आप आप पैसे बनाओगे। तो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, मगर उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग्स में हम लोग सीखते हैं कि हमने कैसे अपने ऑफर को टारगेटेड ऑडियंस के पास या क्लाइंट्स के पास, कस्टमर के पास रखना होता है। कैसे हम वो ऑफर को प्रेजेंट करेंगे और वो लोग जो है फिर जिनको इस ऑफर की नीड है, दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर दिस ऑफर, तो वो आपको रीच आउट करेंगे, आप उनके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उनको सिस्टम में एंटर करेंगे, एंड फ्रॉम देयर आर ऑटोमेशन सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द कन्वर्जन, एंड वंस द कन्वर्जन हैपन यू मेक मनी आउट ऑफ इट। सो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स लाइक मिलियंस में व्यूज चाहिए या मिलियंस में फॉलोअर्स चाहिए, आपको सोशल मीडिया के आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो, या आपको नाचना है, या आपको वो सब करना है, वो सब आपको अच्छा लगता है, गो फॉर इट, बट कोई जरूरी नहीं है। सो इवन इफ यू आर कैमरा शाई और इफ यू आर नेवर हैड अ सोशल मीडिया अकाउंट, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज lots of people, in fact I think Antima was also very camera shy, और उनको भी बहुत, मुझे पर्सनली आई एम नॉट इन अ वे कैमरा शाई कि मुझे फोटो वोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है, बट हाँ मुझे भी, और हम सबको ही, आई एम श्योर हम लोगों को सबको ही कैमरा के सामने आके बोलने में तकलीफ हुई थी शुरुआत में, बट दीज आर द थिंग्स विच यू लर्न, एनी ऑफ दीज थिंग्स। कोई भी चीज है, नई होती है, तकलीफ होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, बट आप उसको सीखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो जो आप हम लोगों को आज ऐसे बात करते हुए देख रहे हैं, जो हम लोग एकदम फराटे से बात कर रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट हाउ वी स्टार्टेड। वी ऑल स्टार्टेड विद that fear, that discomfort. So yes, for sure, you don't we all started from zero, we all started from a zero following, and we slowly grew, we learned, and we are going strong. So yes. बिल्कुल, या बिल्कुल सही बोला अनामिका, हम सब वहीं से आए हैं और हम सब सीख रहे हैं, और सीखने में भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सालों लगा दिए, यार ये बहुत जल्दी हम लोग सीख जाते हैं, पिकअप कर बिकॉज़ लेते हैं। हमको ऐसा लगता है ना, दिस इज़ आवर बिज़नेस राइट? तो हमको क्या उसके लिए करना है, क्या सीखना है, किस तरह से अपनी प्रोग्रेस होगी, हम उस पे काम करते हैं, और वो आप जल्दी से ही सीख जाते हो, ऐसा कोई टाइम नहीं लगता है। मैं अपने Yeah. एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि मुझ में बहुत चेंजेस आए इतने से, मैं कि लाइक 4-5 मंथ्स, और मैं मुझ में बहुत चेंजेस, मुझे खुद को पता चलता है कि यार कितने चेंजेस आए, जहाँ मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, आज मैं लाइव बात कर रही हूँ। तो ये मतलब लाइक ज़ीरो से आप यहाँ तक पहुँचना एक बड़ी बात है, और आप सीख जाते हो, Absolutely. कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद Yeah. मेरे पास एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो ख्याति के लिए है। ख्याति, लोग हमेशा ये पूछते हैं कि हम बिज़नेस तो जॉइन कर लेंगे, बट हमारी अर्निंग कब से स्टार्ट होगी? तो इस पे आप क्या बोलोगी? ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोगों का ये सवाल तो हमेशा रहता है कि हमने चलो बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, हमारी इनकम कब बनना स्टार्ट हो जाएगी? तो उसके लिए मुझे ये बोलना है कि हाउ सून यू वांट टू मेक मनी इन द बिज़नेस, ये सारा चीज़ आप पे डिपेंड करेगा। हुँ, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी लर्निंग एबिलिटी कि आप कितने जल्दी स्किल्स को लर्न कर रहे हो और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड टाइमलाइन कि मैं आपको बोलूँ कि 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में या 1 ईयर में, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। यू आर द ओनली वेरिएबल, बाकी सारी चीज़ें तो है, ट्रेनिंग है, सिस्टम है, मेंटरशिप है, गाइडेंस है, बट आप कैसे उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, वो स्किल्स वो सब आप पे डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल। हमारे बिज़नेस में ना एक वो रूल है 1357 रूल, हुँ, जिसमें 1 ईयर आपको लगेगा, मतलब ऑन एन एवरेज मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो जैसे उनकी इनकम विदिन अ मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स में स्टार्ट हो जाती है। बट ऑन एन एवरेज अगर हमारे 280,000 मेंबर्स है अक्रॉस द ग्लोब, तो मैं एक एवरेज उसमें बता रही हूँ कि 1 ईयर आपको लगेगा टू बी प्रॉफिटेबल।
देन 3 इयर्स टू गो फुल इन, और आप क्विट कर सकते हो आप अपनी जॉब अगर आप कर रहे हो तो, अगर क्योंकि 3 इयर्स में यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी जितना आप अपनी जॉब से कर रहे हो डेफिनेटली। तो आप उस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो इफ यू वांट टू क्विट योर जॉब, और आप इसको पार्ट टाइम फुल टाइम जैसा भी परस्यू करना चाहते हो। एंड देन 5 इयर्स टू मतलब एक अच्छा इनकम जनरेट करने के लिए आपको 5 इयर्स का एक लगेगा। एंड देन 7 इयर्स इफ यू वांट टू गो वर्ल्ड क्लास, देन 7 इयर्स। सो ये हमारा एक रूल है 1-3-5-7 रूल। सो बट ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि इतना इतना इतना, ये सारी चीज आप अपनी टाइमलाइन आप खुद डिसाइड करते हो अकॉर्डिंग टू योर मतलब कितना टाइम दे रहे हो, कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, कितना लर्न कर रहे हो, कितनी स्किल्स इंप्लीमेंट कर रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि देखो, इनकम बनाने से पहले यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट वैसा होगा ना, क्योंकि देखो हम लोग ने सबने आईटी में जॉब किया हुआ है एग्जाम्पल तो हम लोग का एक फिक्स्ड माइंडसेट रहा है हमारा। हमेशा हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे वर्क करा है कि अच्छा एक महीना काम कर लिया, सैलरी आ गई है, और अब हम लोग एकदम से बिजनेस स्टार्ट किया है हम लोगों ने, है ना। तो जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, जो हमारा माइंडसेट है, उसको तो टाइम लगेगा थोड़ा सा चेंज होने में। एंड अब वो भी डिपेंड करेगा कि हाउ सून आप रेडी हो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए। जितना टाइम आप उससे माइंडसेट को चेंज करने में लगाओगे, उतनी आपकी ग्रोथ जो है वो डिले होगी। बाकी जितने जल्दी आप उसे लर्न करते हो कि नो इट्स अ बिजनेस, हमें हमारे माइंडसेट पे पहले काम करना है, देन इनकम आने लगेगी। एंड ये बिजनेस में तो पोटेंशियल, अनकैप्ड पोटेंशियल है। यस। मतलब मैं बोलूँ तो गोल्ड माइन है। जितना आप इनकम बना सकते हो उतना, मतलब आपको जितनी बनानी है आप उतनी इनकम इस बिजनेस से बना सकते हो। बना सकते तो हो, ये absolutely, सारी चीज डिपेंड करेगी आपके खुद के ऊपर। एब्सोल्युटली। यहाँ पे absolutely. बहुत सारे लोग हैं हमारे बिजनेस कम्युनिटी में जो कि 1 साल 2 साल में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। 1-2 साल में ही वो अपनी जो फुल टाइम जॉब है उसकी उतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो वो लोग कुछ स्पेशल नहीं है कि कुछ डिफरेंट स्किल्स है। सब लोग ट्रेनिंग फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, सब चीज वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं। बट क्या डिफरेंस है कि वो लोग इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए कि एकदम विद इन 1 ईयर और 2 ईयर वो लोग यहाँ तक पहुंच गए। वो यही था कि उनका माइंडसेट, उन्होंने अपने माइंडसेट पे काम किया, स्किल्स पे काम किया, प्लस अपना ना एक फोकस रखा कि नहीं मुझे इसको टाइम देना है और मुझे करना है इस पे काम। और जब आप अपना कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो डेफिनेटली ये ग्रो करता है। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मैं 2.5 साल से बिजनेस कर रही हूँ। ऑलमोस्ट जून में मुझे 3 साल हो जाएगा। एंड आई एम मेकिंग गुड मनी, मेरे को अच्छा इनकम आ रहा है बिजनेस से। पर वही था कि स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया था, सो मेरा जो फर्स्ट इनकम आया था वो 3 मंथ्स में आया था, है ना। एंड तो 3 मंथ्स मैंने क्या किया, अपनी लर्निंग पे फोकस करा, स्किल्स लर्न करी, नए अपने माइंडसेट पे काम करा, देन इनकम जनरेट हुई। एंड धीरे 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 वो ग्रो होती है। ऐसा नहीं था कि आप गेट रिच क्विक स्कीम, बिल्कुल नहीं है कि आप सोचो कि बिजनेस में आए हो तो दूसरे तीसरे महीने आप इतनी इनकम जनरेट करने लगोगे। इट विल टेक सम टाइम। आपको पहले अपने फाउंडेशन पे काम करना है। एंड जितना जल्दी आप अपने माइंडसेट पे काम करोगे, स्किल्स लर्न करोगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बिल्ड करोगे, उतनी जल्दी आपको ग्रोथ दिखेगी। सो या इट्स देयर इज नो फिक्स्ड टाइमलाइन जो मैं आपको बता सकती हूँ। आपके ऊपर है, आपकी वर्थ आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको कितनी इनकम बनानी है बिजनेस से। एंड उसके लिए वी आर ऑलवेज देयर एज अ मेंटर, एज अ कोच। हम आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। आप अपनी ट्रेनिंग फॉलो करो, आप अपना इम्प्लीमेंट करो जो आपने लर्न करा है। एंड कहीं पे भी गाइडेंस या हेल्प लगता है, सो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एंड गाइड। बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही बोला ख्याति तुमने कि हम लोगों को, हम ये सोच के अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि यार मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ से मुझे इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आप अगर, हाँ हो सकती है आपकी नेक्स्ट मंथ से भी इनकम स्टार्ट हो सकती है, बट आप उस पर कितना काम कर रहे हो ये आपके ऊपर है। आप किस तरह से अपने बिजनेस को सेटअप किया है, किस तरह से आप उस पर काम कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ा रहे हो, किस तरह से आप उसको लाइक अपना 100% दे रहे हो, तो जरूर से आपकी 1 मंथ में भी इनकम स्टार्ट हो सकती है। बट ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हैं, राइट। तो सही में मुझे यही लगता है कि हमारे ये जो ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के इसके आंसर मिलना बहुत जरूरी है। लोग इसको हमेशा ये जो पूछते हैं कि हाँ ये एक्सपीरियंस हमको चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर सोशल मीडिया फॉलोइंग चाहिए कि नहीं चाहिए, हमारी अर्निंग। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगी कि टेक सेवी, जो हम लोग तो आईटी से हैं, तो लोगों को ये लगता है जब मुझसे बात करते हैं कि आप तो आईटी से हो तो आपने तो इजीली कर लिया होगा, बट हम तो नहीं है तो हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं यही बोलूंगी कि
जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए कि हमारी ट्रेनिंग अवेलेबल है। किसी को भी इस बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं था, ना हमको था, ना जो स्टे एट होम मॉम है या और कोई प्रोफेशनल जो डिफरेंट प्रोफेशनल से है, किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, राइट? वो आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में सबको एक्सपीरियंस हो जाता है इस बिज़नेस का। तो इज़िली हर कोई तो टेक से भी होना इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं हमको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, नहीं सोशल मीडिया फॉलोवर्स की ज़रूरत है, नहीं किसी और की, बस आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है सीखने की। अगर आप में इच्छा है सीखने की, तो आपको ये बिज़नेस आप इज़िली कर सकते हो और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, बस सीखने की ज़रूरत होगी और आप आगे बढ़ते जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी और कब आप इस बिज़नेस में इतना आगे बढ़ गए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया और हमारे व्यूअर्स को ज़रूर से उनके क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे और हम लोग बहुत जल्दी अनदर हमारे जो बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हम वापस से आएँगे और इस पे बात करेंगे ज़रूर से आप सबके साथ में। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एवरीवन। बाय बाय। सी यू सून। थैंक बाय यू, एवरीवन। बाय।